फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। लेकिन उसके बाद में आप एंड तक रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि उसके बाद हम लोग लेने वाले हैं एंजल मैसेजेस। और ये एंजल मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिले हैं। हम चेंज के ऊपर बात करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंड तक बने रहिएगा गाइस इस चैनल पे। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि हम ये डिवाइन फेमिनिन के साथ ही करेंगे रीडिंग, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेजेस है। तो एंजल मैसेजेस हम डिवाइन फेमिनिन के लिए लेंगे और तभी बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। ठीक है गाइस, तो बीच में ही बात करेंगे हम इस टॉपिक के ऊपर। ऑल्सो गाइस मुझे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस इस चैनल को। ऑल्सो गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकूँ। एंड गाइस चलिए, हम ये रीडिंग टाइमलेस है और मेरे सारे रीडिंग्स टाइमलेस है। आप जब देखोगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग, और वो रहने वाली है करंट एनर्जीज डीएम डीएफ और जर्नी वाली। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है गाइस, और गाइस ये ज़रूरी है चेक करते रहना, बिकॉज 8 अगस्त का लायंस गेट पोर्टल ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स इंतज़ार कर रहे हैं। आज की रीडिंग भी काफ़ी ट्रिगरिंग रहने वाली है। आज से सारी रीडिंग्स, भले ही मैं कितनी भी उसको पॉलिश करके पॉजिटिव करने की कोशिश करूँ, आपके लिए ट्रिगरिंग ज़रूर रहेंगी। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या निकल के आता है डिवाइन फेमिनिन के लिए। ठीक है गाइस, और निकालेंगे कुछ मैसेजेस जर्नी के लिए। ओके गाइस, तो ये हो गया जर्नी। चलिए गाइस लेते हैं, हम शुरुआत कर देते हैं गाइस, क्योंकि मैं आज इसी के साथ रीडिंग करने वाली हूँ, सिर्फ इसी डेक के साथ। तो ये रहा डिवाइन फेमिनिन का, ये रहा जर्नी के मैसेजेस। और मैं सिंगल डेक रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि एंजल मैसेजेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे उसके लिए टाइम सेव करके रखना है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या निकल के आता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, क्या करंट एनर्जीज है उनकी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाइस डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली है, प्लेस ऑफ लिविंग चेंज कर लिया है, या दूसरी जगह जाके रहने वाले हैं वर्क के वजह से, काम के वजह से। तो आपके साथ वो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि आप अलग अलग शहरों में रहते हो। लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी कनेक्शन को कनेक्ट, क्योंकि गाइस मैं इसको थर्ड पार्टी कह रही हूँ क्योंकि गाइस ये लवर्स का कार्ड है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये थर्ड पार्टी कनेक्शन है। और इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली दिखाई दे रही है, मोस्टली ये थर्ड पार्टी रीडिंग है। लेकिन गाइस अगर नहीं भी है तो इसकी मॉम अगर प्रॉब्लम है तो ये अपनी मॉम को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि जब ये दूर जाएंगे तो ये आपको कांटेक्ट करे कि ना करे। ठीक है गाइस, क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा वरीड है कि अगर इन्होंने आपको कांटेक्ट किया और फिर से शुरुआत कर दी, क्योंकि चाह तो रहे हैं ये, उसी उम्मीद से ये अपना घर छोड़ के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, और आपके शायद ही आपके शहर आ रहे हैं रहने के लिए जॉब ढूंढ के, या शायद ही आपसे दूर और अपने घर से भी दूर जा रहे हैं, पर ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ठीक है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ मतलब इनको लग रहा है कि अगर लक सपोर्ट करेगा तो ये आपके साथ होंगे। ठीक है गाइस, तो ये अपना घर छोड़ के और आपके साथ कनेक्शन बनाने के विश्वास से ये डर रहे हैं, लेकिन कि क्या इनको ये एक्शन लेना चाहिए, इनडिसिशन में है कि क्या इनको आपके शहर में आके आपके साथ रह के काम करना चाहिए या नहीं। बहुत होपफुल भी है लेकिन बहुत डर भी रहे हैं कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन। बट अक्टूबर के अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है ये एक्शन ले ही लेंगे, कहीं ना कहीं डर डर के भी। लेकिन ये चाह रहे हैं कि ये वर्क घर से दूर जाए। देखिए गाइस, ये भी पर्सन घर से दूर है, घर इधर है, ये पर्सन इधर है, और ये सोच रहे हैं
कि क्या इनको ये एक्शन लेना चाहिए, क्या इनको आपके रास्ते आना चाहिए वापस, क्योंकि जो हुआ है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा भयंकर और भयानक हुआ है और बहुत ज़्यादा डरे हैं वो। शायद इनका शादी के लाइफ को या फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। अभी सब कुछ इनके लाइफ में स्टेबल हुआ है, तो ये पर्सन जो है होप्स रखे हुए हैं कि आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं। तो अगर ये पर्सन आपके शहर में आ रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं या सब घर वालों से भी दूर जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट की कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपको अक्टूबर में मिल सकता है। डिवाइन फेमिनिन का है कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज है कि ये तो गए। डिवाइन फेमिनिन को इतना ज़्यादा डर लग रहा है, इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि उनके कार्मिक उनसे अलग हो चुके हैं और वो आने वाले वापस नहीं है इधर। ठीक है गाइस, डिवाइन फेमिनिन जो है ढूंढ रही है कि भाई ऐसा क्या करूँ मैं, अंधेरे में तीर मारने की कोशिश कर रही है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन इनकी तरफ आए। लेकिन गाइस, डिवाइन फेमिनिन अगर हम बात करें तो आपका सेल्फ जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सेल्फ वर्थ इश्यूज बहुत ही ज़्यादा है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं जाए और आपको छोड़ के और ये शहर छोड़ के, और तो आपको ऐसा लग रहा है बाद में इनको पैसे मिल जाएंगे, इनके पास आ जाएंगे, कार्मिक्स और फैमिली के साथ खुश रहेंगे, मेरी क्या ज़रूरत। तो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा नीडी फील कर सकती है, बहुत ज़्यादा डर रही है, अपने पावर में खड़े रहने की कोशिश कर रही है, पॉजिटिव बुक्स रीड करने की, अपना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत सोच रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फियर में है डिवाइन फेमिनिन। ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा रेजोनेट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन इनको ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन चले गए और अब हम अकेले हैं और हमें अपनी लाइफ का प्लानिंग कर लेना चाहिए इनके बिगर ही, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन उधर चले गए हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है कि आप लोग अलग हो चुके हो, आप लोग अलग हो चुके हो, आप लोग अलग हो चुके हो। 3 बार सुनाई दिया मुझे। तो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा डर रही है कि अब तो ये नहीं आएंगे, अब तो ऐसा होगा, अब तो वैसा होगा। तो इसीलिए गाइस हम जैसे मैंने कहा एंजल के मैसेजेस लेंगे अब और देखेंगे कि एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं वर्क योर लाइट ओरेकल के साथ। ये आना ज़रूरी था क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज करंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा फियर में है और ऐसी एनर्जीज में डिवाइन फेमिनिन को नहीं रहना चाहिए। गाइस, हम लोग चेंज के बारे में बात करने वाले थे और इस पहले हम एंजल मैसेजेस लेंगे और फिर मैं आपको एंजल चैनल्ड मैसेजेस भी बताऊंगी। पहले एंजल से मैसेजेस लेंगे कि डिवाइन फेमिनिन को क्या करना ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। देखिए, आपके लिए पहला ही मैसेज आया है और वो रेजोनेट भी करता है। हैव फन, सेलिब्रेट एंड डोंट बी सीरियस, ब्यूटी, डिवोशन, मिस्टिक, टीचर। ठीक है गाइज, आप सुनिए मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पे आपके एंजल्स की बात को, आपके टीचर्स की बात को, आपके भगवान की बात को, जिनको भी आप मानते हैं उनकी बातों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीरियस मत रहिए गाइज, सीरियस रहने से कुछ नहीं होगा। सोल फैमिली, जैसे मैंने कहा, आप अलोन नहीं हो, आप यहाँ पे हो, हमारे साथ हो, अपने सोल फैमिली के साथ हो, तो आपको टेंशन लेने की और स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है। हम हैं यहाँ पे गाइज एक दूसरे के लिए। और भी मैसेजेस आ रहा है, ट्रस्ट योर पाथ, बाउंड्रीज। ठीक है गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन के लिए येस, यू ऑलरेडी डूइंग इट, येस। देखिए गाइज, और भी कार्ड्स निकल के आए हैं तो मैं आपको ये सारे कार्ड समझाऊंगी भी, दिखाऊंगी भी, क्योंकि यहाँ पे हमको इसी चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइज, तो ओके, डरना नहीं है यहाँ पे गाइज, आपको चेंज एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइज, पहले चेंज के बारे में बात करेंगे। गाइज, चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, और हम अगर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गाइज, आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आपने अपने लिए कौन से बाउंड्रीज बना के रखे हैं, क्या है जो प्रॉब्लम्स आपने अपने लिए खुद बना के रखे हैं, कि क्या ये आएगा नहीं आएगा, और मतलब जो है वो ही जो है अगेन यहाँ पे सेल्फ वर्थ केस में भी बेटर बाउंड्रीज को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। किसी का भी कुछ भी एक्सेप्ट कर लेना बाउंड्री नहीं होता है गाइस। ट्रस्ट योर पाथ आ रहा है यहाँ पे, यूनिवर्स है आपके साथ, ये डायरेक्शन आपके लिए चुना गया है, आपको बताया गया है। यहाँ पे
ठीक है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। आप जो भी करना चाह रहे हो, जैसे आपने कहा मैं कुछ भी करूँ मेरा डिवाइन मैस्कुलिन आ जाए, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है आप जो भी कर रहे हो इनर वर्क उस पर ध्यान दीजिए, वही आपके लिए सही है और आप ऑलरेडी कर रहे हो जो आपको करना चाहिए उनके साथ रहने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस रास्ते पर ऑलरेडी चल चुके हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस, व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाजू में है द क्रम्बलिंग। तो मैं आपको ये इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करना चाहूँगी आपके साथ। व्हाट आर यू क्लिंगिंग टू। ठीक है गाइज, एंड व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। ठीक है गाइज, आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि पास्ट को छोड़ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई जॉब है, कुछ पर्सन है, कोई ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ में आपको जाना चाह रहा है लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखे हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको छोड़ देना। ठीक है गाइज, जो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता चुना है, अवेकनिंग आपके लिए चुना है, आपके लिए न्यू वे, नया रास्ता चुना गया है। अब जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं जो आपको नहीं सूट करती, आप अगर इसको नहीं अच्छे से एक्सेप्ट करोगे, प्यार से चेंजेस को नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो आपको गाइस ये फेस करना पड़ सकता है। इसको टावर मोमेंट्स भी कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप इसको नहीं छोड़ना चाहते तो आपको ज़बरदस्ती छुड़ाया जाएगा आपको, और वो शायद आपको अच्छा ना लगे। इससे बेटर है गाइज आपको जितना पॉजिटिवली आपको छोड़ना है। देखिए गाइज, यहाँ पे भी आ रहा है अपनी सेफ्टी और जोन से निकलिए, क्योंकि आपको एक नई हाइट और नए लाइफ में ले जाया जा रहा है। तो अपने सेफ जोन से निकल के कुछ नया एक्सप्लोर करने की तैयारी बिल्कुल करना ज़रूरी है। जैसे यस, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन आपको एक ये बात एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि छोटी मोटी चीज़ें उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए हाँ बोलना और तैयार हो जाना आपके लिए आपका नेचर हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, क्योंकि अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो, हर एक चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो और अपने सेफ जोन में नहीं रहते, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी सीखेंगे अपने सेफ्टी जोन में से निकल के कुछ नया ट्राई करना। अगर आप हर एक चीज़ में नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, आप स्टबन हो किसी चीज़ को लेके, मुझे ऐसे ही चाहिए, ये चाहिए और ये ऐसे ही होना चाहिए, तो डिवाइन मैस्कुलिन भी स्टबन रहेंगे कि इनको ऐसे ही लाइफ जीनी है और कार्मिक के साथ ही जीनी है। तो ये ट्रिगर है और ये मेजर ट्रिगर है, और मैं इसमें ट्रिगर वार्निंग डालने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों को ट्रिगर होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिगर हील्स। ठीक है गाइज, मैं आपको बोलूँगी कि आपके रास्ते जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी गाइस, इस चैनल पे मैं थोड़े से वीडियोस चेंज कर लेती हूँ, आप लोग देखते ही नहीं हो, लेकिन ये गाइस जानना ज़रूरी है कि ये एंजल गाइडेड चैनल है और यहाँ पे एंजल्स डिसाइड करते हैं कि आपको क्या देखना है, तो उसी को एक्सेप्ट करना पहले शुरू कर दीजिए ताकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको एक्सेप्ट करे। तो ये छोटा चेंज आप अपने लाइफ में ला सकते हो जो आपके लिए बड़े चेंजेस लेके आएगा फ्यूचर में। एक छोटी सी रीडिंग अगर आप चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको क्यों लगता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि आप उनके लाइफ में आप भी एक बहुत बड़े अनएक्सपेक्टेड चेंज हो, वो आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप एक छोटी सी चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो अपनी लाइफ को जैसे है जी रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, वो आप तो अवेकेंड हो तभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो तो अनअवेकेंड है, तो वो क्यों चेंज होंगे? ठीक है गाइस, ये आपको जानना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि जर्नी के लिए क्या निकल के आता है। जर्नी के लिए वॉकिंग अवे आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, द चैरियट आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। डर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने वाली है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से ये जर्नी नहीं चलने वाली है। आप लोग को लगने वाला है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, मेरा तो जो है यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। ये सब ट्रिगर्स आपको आ सकते हैं, आप रातें बिता सकते हो रोते हुए, क्योंकि आप लोग को पास्ट ही को देखते हुए आप लोग आगे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बार बार मुड़ के देख रहे हो कि ये गया क्या। तो ये वाला अच्छा नहीं रहने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आपके डिवाइन, और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको कार्मिक के साथ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, चाहे वो कार्मिक उनकी माँ ही क्यों ना हो, आपको उनके साथ ही दिखाई देंगे।
ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप कार्मिक्स को छोड़ के आगे कहीं और शहर में जाने वाले, लेकिन वो आपको अप्रोच नहीं करने वाले। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अक्टूबर तक अप्रोच नहीं करने वाले। तो आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकता है कि मैं क्या करूँ। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी ट्रिगरिंग हो सकता है कि वो एक्शन ले, लेकिन गाइज़ वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन लेंगे, सही टाइम पे लेंगे गाइज़। तो हम लोगों को ये जर्नी जैसे है जो है उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए गाइस। आज के लिए मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म कर रही हूँ। मैंने आपको चेंज के बारे में बता दिया, मैंने आपको एंजल के मैसेजेस दे दिए, मैंने आप लोगों को आज की सबकी करंट एनर्जीज बता दी। तो चलिए गाइस इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।